Ma'am, can I sing again हाँ हाँ बोलिए बेटा। from the first? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देवी प्ररावती। ठीक है, गुड। इसका मीनिंग पता है आपको? Ma'am, it's a song about Annapurna. मीनिंग? It's the god which gives food for everybody on the earth. ओके। साई, आपको हिंदी आता है? And हिंदी पढ़ना आता हाँ है? मैम, पढ़ना थोड़ा सा। पढ़ना भी आता है, रीड करना आता है हिंदी? हाँ मैम। चल ठीक है, वेरी गुड हाँ साई। मैम, लिखने में थोड़ा वीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम हनुमान चालीसा करने जा रहे हैं, तो हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना? हनुमान जी का सारे समझाते हैं टीचर को। ओके मैम, हेडफोन लगा। सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है तो बताएंगे। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है? जैसे अब आप कहीं जाते हैं, सब अपना माइक ऑफ रखेंगे, माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा अभी। जैसे हम कहीं जाते हैं तो नॉर्मली आप अगर किसी फंक्शन में जाते हैं तो नॉर्मली आपसे क्या पूछा जाता है कि आप किसके बेटे हो या किसकी बेटी हो, है ना? आपकी पहचान आपके पेरेंट्स से होती है ना, कि आप कहाँ से आए हो, आपके पापा कौन है, आपकी मम्मा कौन है, फिर पहचाना जाता है। ऐसे आज हम हनुमान जी के मम्मी पापा के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो कोई बताएगा कि किसी को पता है हनुमान जी की माँ का नाम क्या था, मम्मी का नाम? मेरे से स्क्रीन आगे स्क्रॉल हो गई थी। मैम उनकी माँ का नाम अंजलि था। मामा है ना, मैम अंजलि। मम्मा अंजलि। माँ अंजना। मम्मा अंजलि। अंजना। मैम अंजलि। अंजलि। ठीक है, मैम अंजना। ओके ओके ओके। अंजलि। 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 अब सबसे पहले आधे बच्चे कैसे बोल रहे हैं? अंजना, अंजनी, ऐसे बात करेंगे हम? नहीं ना। माँ, वो हमारी माँ से भी बहुत बड़े है ना? तो माँ अंजना विद रिस्पेक्ट। हनुमान जी की मम्मी का नाम क्या था? माँ अंजना। अगर कोई आपसे पूछता है तो ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता, उनको रिस्पेक्टफुली बोला जाता है, माँ अंजना। अगर उनके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है तो बाबा, ऐसे करके। एक सेकेंड। ठीक है, आप सबको पता चल गया? चलिए जी मैम। बताएंगे हनुमान जी के पापा का नाम क्या है, पिताजी का नाम? स्क्रीन आगे नहीं जाएगी। किसको पता मैम है? पवन। नहीं, हैंड मैम पवन। पहले हैंड रेज करेंगे जो भी आंसर देना चाहता है। हनुमान जी के पिताजी का नाम अनीसा बताएगी। मैम केसरी नंदन। पवन। पिता केसरी नंदन। मैम महाराज पवन। पवन भी है, मैं अभी बताऊंगी आपको। महाराज केसरी, इनके पिताजी का नाम था महाराज केसरी। पवन पुत्र भी कहते हैं। मैम उसके पीछे एक स्टोरी है। माँ अंजना के जब गर्भ में हनुमान जी थे तो माँ ने पवन देव की आराधना करी थी, है ना? जैसे सबको पता होता है जब हमें कुछ जीवन में कुछ करना होता है ना, तो अपने आप हमें एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि अब जब सबको पता था हनुमान जी को नीचे जाकर धरती पे जाकर लंका को पार करना है तो उनको पवन की सहायता की जरूरत पड़ेगी, है
अपने आप माँ अंजना ने पवन देव की आराधना करी थी। ठीक है, तो पवन देव ने अपना बल हनुमान जी को दिया था ताकि वो पवन पे वायु में आराम से उड़ सके। अगर वो उड़ नहीं सकते तो वो लंका तक नहीं पहुंच पाते ना, तो इसलिए पवन देव की माँ अंजना ने आराधना करी थी। इससे उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप सबके घर में रामायण तो होगी, है ना? मोस्ट ऑफ द के घर में रामायण होगी। तो आप रामायण बोलो या रामचरितमानस, एक ही बात है। ठीक है, अब रामचरितमानस किसने लिखा था, ये किसको पता है? कोई गूगल कर महर्षि रहा है क्या? वाल्मीकि। आलिया, गूगल हो रहा है क्या? महर्षि वाल्मीकि। मैम महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। वेरी गुड अर्नब। और किसी मैम बताया? वाल्मीकि। ठीक, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण कौन सी भाषा में लिखी थी, किसी को पता है? संस्कृत। मैम संस्कृत। किसने बताया? अर्नब ने? मैंने रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। और मैम संस्कृत। संस्कृत में। सबसे पहले रामचरितमानस, रामायण, सबसे पहले जो रामायण थी ना वो महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी। संस्कृत भाषा में। तुलसीदास पे भी बता रही बेटा मैं, तुलसीदास जी पर भी आ रही। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में थी तो हर कोई संस्कृत भाषा का उस समय इतना ज्ञानी नहीं होता था। ठीक है, जब स्टार्टिंग में लिखी गई थी रामायण तो संस्कृत भाषा का हर कोई ज्ञानी नहीं होता था। ठीक है ना, तो तुलसीदास जी जब आए आज से 300 350 साल पहले, ठीक है, तो उन्होंने रामायण को सरल भाषा में लिखा। सरल भाषा में क्या? जहां वो रहते थे अयोध्या में, वहां की भाषा अवधी, अवधी भाषा में उसको रामचरितमानस को लिखा। ठीक है, ताकि हर जन घर घर में रामचरितमानस जा सके, हर कोई उसको आसानी से पढ़ सके। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा था। ठीक है, फिर तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका अवधी भाषा में उसको लिखा ताकि जन जन तक उसको पहुंचाया जा सके। आगे समझ में अक्षर? आगे बढ़े? एनी क्वेश्चन? चलिए, अब ये बताइए हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। अच्छा, कैसे? अक्षित कैमरा ऑन करो। कहाँ पे लिखी थी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा? मैम तुलसीदास जी ने लिखी थी लिखी तो हनुमान थी, चालीसा। पर कहाँ लिखी थी इसकी स्टोरी पता है? नहीं पता? चलो मैं भी बताऊंगी। हनुमान चालीसा भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखी थी। ठीक है, रामायण लिखी, फिर हनुमान चालीसा लिखी। ठीक है, आप सबको पता चल गया? अब सबके घर में है ना रामायण होगी, तो उसमें सबको चेक करना है कि रामायण किसने लिखी है। वहां पे लिखा होगा फर्स्ट पेज पे। ठीक है, कल सब मुझे नाम बताएंगे आकर। सब अपने घर में रामायण चेक करेंगे और वहां पे नाम लिखा होगा किसने लिखी है रामायण। ठीक है, तो मुझे आकर बताएंगे सब। अब है बच्चों को हनुमान चालीसा क्यों करनी चाहिए? सबसे मैम मेरे पास रामायण का बुक नहीं है। बच्चे के पास रामायण का बुक नहीं है, कोई बात नहीं अनीसा। मैम और मेरे बच्चे पास बताएंगे। भी। साई के पास भी नहीं है। ठीक है, यस मैम। जिनके पास है वो मेरे पास है बताएंगे। मैम। जिनके पास है वो बताएंगे। ठीक है, घर में रामायण जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जी मैम। चलिए अब हम देखते हैं कि बच्चों को हनुमान चालीसा क्यों करनी चाहिए।
यहाँ पे मेंशन है ना, बच्चों को हनुमान चालीसा क्यों करनी चाहिए? मैम आई कांट हियर। सबसे पहले हमें हनुमान चालीसा क्यों करनी चाहिए? इससे ना बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास मीन्स, मेरी आवाज आ रही है सब तक? आवाज आ रही है श्रीनिधि? बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप में ना जब आप हनुमान चालीसा करेंगे आपको खुद फील होगा कि आपको कहीं पब्लिक में बात करते हुए आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे अपनी बात रखनी है। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में बच्चों को चाहिए पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि अब क्या हो गया, बच्चे घर से बाहर निकलते नहीं, घर घर में ही रहते हैं। ठीक है ना, तो उनको बात करने में, बाहर जाके लोगों से मिक्स होने में टाइम लगता है। और जब आप हनुमान चालीसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा मिक्स होने में। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों की स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है। स्मरण शक्ति मीन्स मेमोरी पावर। जो आपकी लर्निंग पावर होगी वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हनुमान चालीसा को मन से श्रद्धा के साथ करना है। आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है, मैं आपको लिख के भी दे सकती हूँ। अगर कोई मुझसे लिख के गारंटी मांगेगा ना कि आप लिख के गारंटी दे सकते हैं इस चीज की, हाँ मैं दे सकती हूँ कि आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। पर आपको श्रद्धा से करना भी है और डेली करना है। एक बार करना है, डेली करना है। ठीक है, सेकंड होता है, इसमें हमें बीमारियों से भी दूर रहते हैं। अगर हम हनुमान चालीसा करते हैं ना तो ये रोग हमारे पास नहीं आते। ठीक है, छोटे छोटे रोग जो होते हैं बच्चों में, एक इम्यूनिटी सिस्टम अपना बिल्डअप हो जाता है। जल्दी जल्दी उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जल्दी जल्दी से। ठीक है, और बच्चों की संकटों से रक्षा होती है। संकटों से मतलब बच्चे जो डरते हैं कि मुझे अंधेरे में नहीं जाना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे अंधेरे में डर लगता है, ये सब चीज भी उनकी खत्म हो जाती है। उनका डर भी खत्म हो जाता है बच्चों का। ठीक है, और अगर हम जैसे बोलते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, बोल रहे हैं ना कि हनुमान जी आपकी जय हो, आप गुरु के समान कृपा करना। जब हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करेंगे तो हनुमान जी रुकेंगे क्या? नहीं ना। तो हनुमान जी गुरु के समान बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, गुरु के समान वो आपके साथ साथ रहेंगे। और ये सब कैसे होगा? सिर्फ एक हनुमान चालीसा से। ठीक है, चलिए बस 15 मिनट है। ठीक है,
चलिए आप मुझे बताइए, अभी हमने आज की क्लास में क्या करा। सबसे पहले हैंड रेज करेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जो हमने अभी कर लिए, ठीक है। उसके लिए सब हैंड रेज करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, अक्षत ने पहले ही हैंड रेज कर लिया। हनुमान जी की मम्मी का नाम, हनुमान जी की माँ का नाम क्या है? कौन बताएगा? अंजना। स्पीकर ऑन नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना। एक एक बच्चे से पूछूंगी मैं, माइक ऑन नहीं करना, हैंड रेज करना है बस, ठीक है। आलिया, आलिया बताएगी। मैम माँ अंजना। माँ अंजना, ठीक है। चलिए, हनुमान जी के पिताजी का नाम, अनीशा आपका भाई बताएगा। हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या है? अनीशा आप बताओ बेटा। बताइए क्या अनीशा भी तो करा हमने। हनुमान जी पवन। के पवन पुत्र नहीं, पवन पुत्र है बट पिताजी का नाम। जी मेरे को नाम मन नहीं है, पर महाराज वही पता। महाराज केसरी बाबा बोलो। केसरी बाबा। केसरी। महाराज केसरी। केसरी, ठीक है। कृतिका, जब मैं आपको बोलूं तभी माइक ऑन करना है, बीच में ऑन नहीं करना, ठीक है कृतिका? चलो, अब रामायण किसने लिखी थी सबसे पहले? कृतिका बताओ, आप बताओ। बताइए। मैम उसको बात करने दीजिए, कृतिका की मम्मी। आप उसको बार बार फोर्स मत करो, बोलो बोलो, वो उसको छोड़ दो, वो बात कर लेगी। 7 इयर्स की है ना, वो मैनेज कर लेगी, आप छोड़ दो। कृतिका आंसर करो बेटा। मम्मा जाती है साथ में, मम्मा स्कूल जाती है कि कृतिका इधर देखेंगे मेरी तरफ बेटा। कहाँ गई कृतिका? कृतिका मम्मा स्कूल जाती है साथ में? अपने आप आंसर करते हो ना स्कूल में, है ना? तो मम्मा को क्यों बोलना पड़ रहा है? बोलो 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 बोलो, अपने आप बोलो, बताओ मुझे। रामायण किसने लिखी थी कृतिका? नहीं पता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी हम कर रहे हैं लर्न, हो जाएगा। चलो अभी बताएंगे, ठीक है। मम्मी ये बहुत गुस्सा कौन कर बताएगा? रही श्रीनिधि है। बताओ बेटा, रामायण किसने लिखी थी? हम महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। अब महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी भाषा में रामायण लिखी थी? मैम नहीं श्रीनिधि आप नहीं, आप माइक ऑफ करो। महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी भाषा में रामायण लिखी थी? कौन बताएगा? मंथन, मंथन गर्ग बताओ, पता है आपको? आपको मेरे क्या को भी कहना नाम याद नहीं होगी, नाम यहाँ पे एडिट करना प्लीज मैम। है? ओके ओके। बताओ बेटा, पता है? गुड़िया क्या नाम है आपका? वंशिका, बताओ बेटा, कौन सी भाषा में लिखी थी रामायण? अभी जो मुझे बोल रहे थे वो बता दो। अच्छा बताओ। अभी जब आपने क्वेश्चन किया मैम तो बोल रही थी ना इंग्लिश में लिखा ना हिंदी में लिखा, बट उसको ये याद नहीं आया कि संस्कृत में लिखा है। ये बात तो सही बोला, ना इंग्लिश में लिखा ना हिंदी में लिखा। तब हम हाँ। अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे ना बेटा, इसलिए इंग्लिश में नहीं लिखा। अभी हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, इसलिए हमारे पे ये भाषा आ गई। हाँ, गुलामी की भाषा। संस्कृत से इंट्रोड्यूस नहीं है, इसलिए संस्कृत वर्ड याद नहीं आ रहा है इसको। हाँ अभी छोटी है ना मैम, कोई बात हाँ नहीं। जी। संस्कृत में और कौन बताएगा? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कौन सी भाषा में लिखी थी? अनीसा बताएगी, अनीसा बोलो। मैम संस्कृत। वेरी गुड, संस्कृत, ठीक है। अर्नब, फिर उसको सरल भाषा में किसने लिखा था रामायण को? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक है। अक्षत बताएंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में लिखी थी रामचरितमानस को? अब्दी। आपकी भाषा में,
कौन सी भाषा में लिखी थी वंशीधर? Yes, ma'am. कौन सी भाषा में लिखा था तुलसीदास जी ने? भी अक्षित ने आंसर करा बेटा। Ma'am, it's like it's lagging. The meeting is lagging for me, ma'am. ओके, अवधी Because sound भाषा। not coming. कौन सी भाषा में लिखा था तुलसीदास जी ने रामायण को? अवधी, अवधी। अयोध्या में रहते थे ना, रीजनल लैंग्वेज वहां की अवधी थी। चलो एनीवेज नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, हनुमान चालीसा किसने लिखी थी, कौन बताएगा? साई पवन, अर्नव, अर्नव तो है, आईफोन, ये आरव, साई, आरव, कैमरा ऑन करो बेटा, मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगी आपसे? आरव, Yes, ma'am. हनुमान चालीसा Yes, ma'am. किसने लिखी थी? मैम गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, सबने आज गायत्री मंत्र सुनाया है, तो प्लीज कल सब गायत्री मंत्र का मुझे मीनिंग बताएंगे। और रामायण से जिसके भी घर में रामायण है वो देख के आएंगे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, किसने लिखी है, रामचरितमानस या रामायण। ठीक है, इतना कर लेंगे सब? यस, नो? यस, आलिया तो कर लेगी, अनीशा भी कर लेगी, मंथन भी। मैम मेरे पास नहीं है। बस रामायण नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास है वो देख कर आएंगे। और रामायण सब मैम मेरे पास बस राम